मैं आ गई हूँ आपकी छाया कृष्णा। और आज हम लोग बात करेंगे जिसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है, जिसके बिना हमारा एक पल नहीं चल सकता, उसके बारे में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे हमारे मोटिवेशन के बारे में। एज अ होम मेकर, एज अ होम ऑर्गेनाइज़र, हम लोग कैसे हर वक्त खुद को और पूरे परिवार को मोटिवेशन दे सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं। आज है वही टॉपिक पे बात करने का दिन। तो मैं बताऊंगी आज आपको 5 ऐसे टिप्स जो मुझे रखते हैं हमेशा मोटिवेटेड, और आई होप कि ये आपको भी उतना ही हेल्प करेगा मोटिवेशन देने में और मोटिवेटेड रखने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टिप नंबर 1 है कि अपने दिन की शुरुआत एक टू डू लिस्ट के साथ करें। इससे होगा क्या कि अगर सुबह नींद से उठने के बाद आपके दिमाग के पास, आपके विजुअलाइजेशन यानी आपके आंख के पास अगर आपके 5 ऐसे काम रहेंगे जो आप पूरे दिन में खत्म करना चाहते हैं, तो इससे ये मोटिवेशन आपके पास होगा, आपके दिमाग को एक क्लियर विजन होगा कि आज के आपको ये टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है। और यकीन मानिए, अगर आपने ये 5-10 जो भी काम आपने टू डू लिस्ट में लिख लिया, तो उनमें से आपका 6 से 7 यहाँ तक कि हो सकता है कि 10 के 10 काम आपके डे एंड तक खत्म हो जाएंगे। और ये तरीका है मेरा सबसे पहला टिप जो मैं फॉलो करती हूँ हमेशा जब मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं और मुझे काम करने का बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो मेरा रहता है ये एक जादूगरी तरीका खुद को दोबारा मोटिवेशन देने का कि भाई चलो उठो काम करो। तो दूसरा नंबर टिप रहता है मेरा कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटे। मैं कभी भी कोई भी काम एक साथ मतलब एक पहाड़ जैसा काम बना के करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई भी चीज के लिए एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट नहीं करती हूँ। वो चाहे मेरा खाना बनाना हो, या फिर वो चाहे मेरा घर साफ करना हो, लॉन्ड्री के लिए हो, या फिर मेरे पढ़ाई के लिए, खुद की पढ़ाई के लिए हो, बच्चे के पढ़ाई के लिए हो। मैं कभी भी किसी को काम को एक पर्टिकुलर एक टाइम एक काम के लिए नहीं देती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि कोई भी काम मैं जो करती हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेती हूँ। लाइक अगर मैं खाना बना रही हूँ तो उसी सेम टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी छोटे छोटे मेरे काम करते हुए, खाना बनाते हुए बर्तन मेरे गिरते हैं, उन्हें मैं उसी वक्त धो लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि एक तो मेरा खाना बनते बनते मेरा जो है किचन आधा साफ हो जाता है। दूसरा जो होता है कि मेरे जो काम है वो छोटे छोटे हिस्सों में बांटे हुए होते हैं कि आज मैं किचन का। तीसरा नंबर टिप यही रहेगा कि खुद के लिए टाइम निकालें। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि 24 घंटे में 24 घंटे आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं और उसके बाद भी आप मोटिवेशन मिल रहा है, मोटिवेटेड रह रहे हैं। अगर ऐसा कोई है तो मेरा तो उन लोगों को नमन है भाई, मेरे से तो नहीं होता है। मैं खुद के लिए टाइम सबसे पहले निकालती हूँ और घर वालों के लिए मेरा टाइम जो है वो हमेशा सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि मेरा हमेशा सोच यही रहता है कि अगर मैं खुश नहीं रहूंगी, मैं स्वस्थ नहीं रहूंगी, तो मेरा परिवार कभी भी स्वस्थ खुशहाल नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मैं खुद को प्रायोरिटी पहले देती हूँ। तो हर लेडीज को मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा प्यार दूसरों को जो दे रहे हो उसमें से थोड़ा सा बचा लो यार, खुद को भी थोड़ा सा प्यार दो। अगर तुम खुद को प्यार नहीं करोगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा तुम्हारे लिए तुमको प्यार करने के लिए। तो खुद को थोड़ा सा प्यार दो, देखो फिर तुम्हारी जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। तो ये थे मेरे 3 टिप्स। आखिरी मेरे पास जो ऑप्शन मुझे लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन के लिए बेहद ज़रूरी है वो है अपना हॉबी टाइम। जी हाँ, अपना हॉबी टाइम होना हर होम मेकर के लिए ज़रूरी है। ये मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये एक जो चीज़ है ये आप अपनी खुशी के लिए करते हैं, सिर्फ अपने आप के लिए। तो अगर आपका कोई हॉबी नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे होम मेकर बोलने वाले हैं कि मेरा तो कोई हॉबी है ही नहीं, बिकॉज फैमिली, बच्चे, पति, सास ससुर सबको संभालते संभालते हमारा हॉबी क्या था वो तो हमें याद ही नहीं है।
अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर मैं कहूँगी कि आप अपना हॉबी रिक्रिएट कीजिए, जनरेट कीजिए, ढूंढिए, याद कीजिए कि बचपन में या फिर अपने अडल्ट होने के बाद आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपका हॉबी था। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मुझे बुक रीडिंग बेहद पसंद है, मुझे ड्राइंग बेहद पसंद है, मुझे डांसिंग का बहुत शौक है, मुझे कहानी सुनना, गाने सुनना, ये सब भी मुझे बेहद अच्छा लगता है। और जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है मेरा बात करना, मैं लोगों से बातें करना मुझे बेहद पसंद है। तो ये जब मैं करती हूँ तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो मुझे दिल से खुश करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका एक हॉबी टाइम होना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि कैसे मैंने अपने जो हॉबी है, भूले बिसरे हॉबीज़ को मैंने कैसे दोबारा से ज़िंदा किया था। जब अच्छा, तो मेरा टिप ऐसा है कि जब मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक है तो मैं क्या करती हूँ कि डेली एक पन्ना ही सही, एक लाइन ही सही, आधा लाइन ही सही, बुक का आधा पन्ना ही सही, मैं सोने जाने से पहले हमेशा एक बुक पढ़ने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं फुल पेज रीड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं उस सिचुएशन पे मैं क्या करती हूँ कि आधा पेज ही पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। ये मुझे एक मेरे दिमाग में एक डोपामाइन क्रिएट करता है कि मैं कर सकती हूँ। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन होता है। तो मैंने अपना ये जो बुक रीडिंग है वो मुझे बेहद पसंद है, और जो मेरा एकदम छूट गया था तो उसको मैंने वापस ज़िंदा करने के लिए हर रात सोने जाने से पहले मैंने ये शुरू किया। उससे मुझे बेहद आसानी हुआ कि मैं कम से कम 0 से 1 ही सही, कम से कम कुछ ना होने से थोड़ा होना बहुत बेटर है, ये मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से मैंने अपना बुक रीडिंग को फिर से दोबारा ज़िंदा किया था। आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो, या फिर आप दूसरा तरीका कर सकते हो कि जब आप खाना पका रहे होते हैं, जब आप कपड़े फोल्ड कर रहे होते हैं, जब आप घर पे झाड़ू लगा रहे होते हैं तब, या फिर आप अपने कुछ ऐसे काम हैं जिस पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके हाथ काम करते रहते हैं। ऐसे जब जो काम होते हैं उस सिचुएशन पे आप कोई ऑडियो लर्निंग कर सकती है। जैसे कि कोई पॉडकास्ट हो गया, कोई अच्छी किसी की कुछ मोटिवेशनल बातें हो गई, या फिर कोई भगवान की श्लोक हो गया, स्तोत्र हो गया, ये सब सुनिए। इससे क्या होगा कि आपका मन का जो है वो शांति बना रहेगा। और उससे भी बड़ी बात, ये पीएनपीसी करने से, दूसरों की चुगली, इसकी बातें उधर उसकी बातें उधर करने से जो आपके मन की शांति खराब होती है, उससे आप बहुत आसानी से इससे बच जाएंगे। तो मेरा आखिरी जो टिप रहेगा कि सेल्फ मोटिवेशन के लिए जो मैं फॉलो करती हूँ वो है न्यू लर्निंग। मैं कभी भी न्यू लर्निंग के लिए पीछे नहीं जाती हूँ। कोई भी चीज़ हो, मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने की। अब होता ऐसा है कि कोई भी चीज़ मैं नया सीख रही हूँ तो उसके पीछे मुझे काफ़ी टाइम देना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं ऑफिस जा रही होती हूँ या फिर ऑफिस से वापस आ रही होती हूँ तो उस वक्त मुझे बस में या फिर ऑटो में मुझे बस बैठे ही रहना होता है। तो उस वक्त मैं क्या करती हूँ कि मैं ये जो मेरा न्यू लर्निंग का पार्ट है वो मैं डेली हैंडल करती हूँ। लाइक हो गया वो डुओलिंगो से कोई एक नया लैंग्वेज सीखना हो गया, या फिर YouTube से ही कोई एक रेसिपी देखना हो गया, या फिर कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ जो है जो डेली मर्रा के काम को आसान कर सकती है, मेरे दिमाग को और मेरे मन की शांति को बनाए रख सकती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगता है, वो मैं डेली लर्न करने की कोशिश करती हूँ। तो ये थे मेरे 5 टिप्स जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। आई होप कि ये सारे टिप्स आप भी अगर फॉलो करें तो अपने लाइफ में आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं अपने ऑफिस, अपने 10 घंटे का जॉब, उसके बाद मेरा बच्चा, मेरा घर, विदाउट एनी हेल्प, हाउस हेल्प मैं संभाल ले रही हूँ। उसके साथ ही साथ आप लोग समझ सकते हो कि मैं कितना बिजी होती हूँ दिन के
24 घंटे शायद मेरे लिए कम पड़ जाते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं अपना लर्निंग, अपना हॉबी, अपना मी टाइम, अपना सेल्फ केयर करना कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, और आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो ज़रूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले दिन अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।